तो हेलो डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब एंड सर्विस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। बात कर लेते हैं आज एक नई वैकेंसी के साथ। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 निकाली गई है। इसका एप्लीकेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और पीएच के लिए 0 रुपीज़ रखे गए हैं और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 0 रुपीज़ रखे गए हैं। अगर फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन फ़ीस 200 रुपये रखे गए हैं और सेकेंड टाइम अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपये फ़ीस रखे गए हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 से 32 साल है। वो पोस्ट वाइज दिखाया गया है। तो यहाँ पे पोस्ट का नेम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2022 वेरियस पोस्ट, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम के साथ होना चाहिए और डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पे ये नियुक्ति की जानी है उसके लिए डिपार्टमेंट जो बताया गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG और पोस्ट का नेम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। दूसरे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसमें भी बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। और इसी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट है, जहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 18 से 30 साल का एज होनी चाहिए। सीबीडीटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का पोस्ट है, जहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सीबीआईसी की, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्सरसाइज की पोस्ट है और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, तो ये सब के लिए बैचलर डिग्री और 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री और 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की तरफ से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होना चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट की पोस्ट है, जहाँ पे भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यहाँ पे इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ पे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट इसके लिए पोस्ट है।
अदर मिनिस्ट्री असिस्टेंट की पोस्ट है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पे भी असिस्टेंट की पोस्ट है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। ऑफिसेस अंडर C&AG डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है, जहाँ पर बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। MO स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 60% मैथ सब्जेक्ट इंटर में होना चाहिए और बैचलर डिग्री स्टैटिक्स सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। यहाँ पे जो एज बताई गई वो 18 से 32 साल है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। यहाँ पे जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और स्टैटिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। इसका भी एज लिमिट 18 से 30 साल है। ऑफिस अंडर C&AG ऑडिटर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑडिटर की पोस्ट है, ऑफिसेस अंडर CGDA ऑडिटर की पोस्ट है। ऑफिसेस अंडर C&AG अकाउंटेंट की पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पे अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडरेस, यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। CBDT टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 27 साल। CBIC टैक्स असिस्टेंट, बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 27 साल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और बैचलर डिग्री और एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। हमने आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू।